से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। ताई, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुम तो मुझसे ऐसे बात नहीं करती हो। हाँ, नहीं करती थी, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है। आप तो अपने मॉम डैड से मिल लेते हो, उनसे बातें कर लेते हो, पर मेरा भी तो मन करता है ना। लेकिन आप तो मुझे मिलने ही नहीं देते हो, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है और तुम वो रीजन जानती हो। तो जब रीजन जानती हो ना, तो बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलने दे सकता। पर मुझे मिलना है उनसे, मुझे उनकी याद आ रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है। फालतू की बहस मत करो, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो जब ऐसा होगा ही नहीं, तो बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अभी तुम्हारे डैड को नहीं पता है कि तुम उनकी बेटी हो, इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चला ना, तो वो तुम्हें मुझसे दूर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दे सकता। तो बस इसीलिए अपने मॉम डैड को भूल जाओ। नहीं भूल सकती, इतनी मुश्किल से तो वो मुझे मिले हैं, और आप कह रहे हो कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊँ? कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं उन्हें। कैसे नहीं भूलोगी? तुम्हें भूलना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं उन्हें भूलने के अलावा। अगर तुम नहीं भूलोगी ना, तो भी तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि याद करके तुम ही रोगी। नहीं नहीं, मैं याद करके क्यों रोऊंगी? मैं तो उनसे मिलने जाऊंगी। जैसे आप अपने मॉम डैड से मिलते हो, वैसे मैं भी उनसे मिलूंगी। बस करो ताई, बहस कर करके मैं थक गया। मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता। मैंने बोला ना, मैं भूल जाता, मतलब भूल जाओ। आप बहुत बुरे हो। आप कहते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, पर आप मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते। मेरी जरा से भी परवाह नहीं है आपको। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना, तो मैं तुम्हारी इतनी केयर नहीं करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मुझसे दूर करे। अगर ऐसा है, तो फिर आप मुझे मेरे मॉम डैड से क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? ओह गॉड, तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। मैं तुम्हें कितना ही समझा लूंगा, लेकिन समझ में तुम्हें कुछ भी नहीं आने वाला है। ताई प्लीज, अब बहस मत करो और चुपचाप सो जाओ। काफी रात हो गई है, इतनी रात तक तुम्हें जागना ठीक नहीं है। पर मैं नहीं सो सकती, मुझे नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि हर रात तो तुम इतने टाइम तक सो जाती हो, आज ही सिर्फ जाग रही हो। क्या हुआ, दिन में सो गई थी क्या? वो मुझे ना कुछ चाहिए, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा, तो क्या चाहिए? मुझे बोलो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। इतनी टाइम तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ गई? वो चीज ना आप भी दे सकते हो। पहले जो आप मेरे साथ करते थे ना, वही सब मुझे चाहिए। मुझे आपसे किस चाहिए? क्या ये क्या बोल रही हो? तुम्हें मुझसे किस चाहिए? लेकिन तुम तो हमेशा मुझसे दूर भागती हो ना। भागती थी, लेकिन अब नहीं भागना। अब मुझे सच में वो सब चीज चाहिए। मुझे बस चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों चाहिए, पर चाहिए। आई थिंक ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, शायद इसलिए ताई इतनी ज्यादा नीडी हो रही है। पर इस वक्त तो मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। देखो ताई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद से सब करने के लिए कह रही हो, लेकिन बेबी मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तुम प्रेग्नेंट हो, तो क्या हुआ? मुझे फिर भी चाहिए। अगर आपने मुझे नहीं दिया तो मुझे नींद नहीं आएगी। बेबी प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी बॉडी अभी ये सब सह नहीं पाएगी। इसलिए मैं बस ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। पर क्यों नहीं कर सकते? मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आई नो कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इस सिचुएशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ओके समझ गई, लेकिन किस तो कर ही सकते हो ना, प्लीज वो तो कर दो ना। क्या किस? हाँ, किस तो कर ही सकता हूँ, किस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें किस करूंगा, लेकिन उसके बाद चुपचाप सो जाना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सो जाऊंगी और आपको दोबारा परेशान भी नहीं करूंगी। ओके बेबी, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। वैसे भी मुझे भी तुम्हें किस करने का मन था। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने। तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं। मेरे जिस्मो जान में आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं। चाहे जो
बाहर आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा चलो अब सो जाओ, बहुत ज्यादा रात हो गई है, ज्यादा देर तक जागना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप सही कह रहे हो, मुझे सो जाना चाहिए। गुड नाइट। उसके बाद जंगकुक भी गुड नाइट विश करता है और ताekuक सो जाते हैं और ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। सुबह हो गई क्या? ये? ओह नो, ये ऐसे बिना कपड़ों में मेरे बगल में और मैंने भी कपड़े नहीं पहन रखे। इसका मतलब कल रात फिर से इस बिल्ले की तो इसे बस बहाना चाहिए मेरे साथ वो सब करने का। कल रात इसे अच्छा खासा बहाना मिल गया होगा मेरे क्लोज आने का। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कितना बदतमीज इंसान है। बिल्ले उठ उठ बिल्ले। कर लिया ना तुमने दोबारा फिर अपनी मनमर्जी का। हाँ देखा कि मैं बेहोश हूँ तो मेरे बेहोश होने का फायदा उठा लिया तुमने दोबारा से। तुम ओह गॉड मुझे डरा कर रख दिया सुबह सुबह। तुम्हारी तो एक नंबर की डफर इडियट और बदतमीज इंसान हो। अपनी बीवी के साथ कौन ऐसा करता है? माना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार भी मुझसे परमिशन लेना तुम जरूरी नहीं समझोगे। हर बार तुम मेरा फायदा उठा लेते हो। ओह गॉड कितनी ओवर एक्टिंग करती हो तुम। सच में ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे कि ये पहली बार हुआ है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। जानती हो ना तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम नहीं है तो फिर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम एक नंबर की डफर इडियट बदतमीज इंसान हो। अच्छा मुझे गालियाँ देना बंद करो। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जस्ट तुम्हारी ड्रेस चेंज की और कुछ भी नहीं। कल रात को बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें बुरी तरीके से ठंड लग रही थी और अगर ड्रेस चेंज नहीं करता तो तबीयत खराब हो जाती, इसलिए मुझे बस ड्रेस चेंज करना पड़ा। ड्रेस चेंज करना पड़ा और कितनी इजीली बोल रही हो ना। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे कपड़े बदलते हुए? शर्म किस बात की? कहीं ऐसा थोड़ी ना कि मैंने तुम्हारे बॉडी के किसी भी पार्ट को ना देखा हो। बस करो, बेशर्मी की भी हद होती है। तुमने सारी हदें पार कर दी है। ओह गॉड तुम मुझे कितना बुरा समझती हो। असल में ऐसी कोई बात है ही नहीं और मैंने तुम्हारी ड्रेस चेंज की थी ये बात सच है, लेकिन लाइट्स ऑफ कर मैंने कुछ भी नहीं देखा। सच में तुम ऐसे झूठ बोलोगी और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन भी कर लूंगी। पहली बात कि मुझे झूठ बोलकर कुछ मिलने नहीं वाला, इसलिए मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। मैंने कपड़े चेंज किए थे लाइट्स ऑफ करके और अगर कुछ दिख भी जाता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैंने सब ऑलरेडी देख रखा है। चलो मान लिया कि तुमने मेरी ड्रेस ऐसे ही चेंज की है तो फिर तुम्हें अपने कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? देखो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम बारिश में भीग गई थी, इस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और तुम्हें गर्माहट देने थी वरना तुम्हें तबीयत खराब हो जाती। और मैंने तुम्हें ब्लैंकेट से गर्माहट देने की कोशिश की पर तुम नहीं ठीक हो रही थी, इसलिए बस मैंने तुम्हें हक कर लिया था और कुछ नहीं है। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ भी करूंगा तो तुम्हारी परमिशन से करूंगा और वैसे नहीं करूंगा, ठीक है? हर बार तुम यही बोलते हो और अपना प्रॉमिस खुद ही तोड़ देते हो, झूठे कहीं के। उठाना चाहिए था, मैं तुम्हें नीचे लेकर आता। ऐसे अकेले कैसे आ गई? अभी बताया तो ना, आप सो रहे थे लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसीलिए मैंने आपको नहीं उठाया। अरे जंकुक तुम खामखा भाभी पर चिल्ला रहे हो, वो बेचारी थी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसीलिए तो मैं नहीं उठाया। और देखो ना कल के लिए मैंने इन्हें सॉरी बोला और इन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। गाई मैंने तुम्हें कल ही समझाया था कि तुम कुछ भी करो बस मेरी वाइफ से दूर रहना, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अरे तुम्हें कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बस भाभी से सॉरी बोल रहा था कल के लिए। वो क्या है ना कल रात मुझे पूरी रात पछतावा हो रहा था कि मैं इनसे सॉरी बोल दूं। मैंने सोच लिया था कि मैं जैसे ही सोकर उठूंगा तो उनसे सॉरी बोल दूंगा, इसलिए मैंने उनसे सॉरी बोला और कोई बात नहीं है। गाई मैंने तुम्हें कल समझाया था कि मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मेरे अलावा कोई और आदमी उससे बात करे, तो आज के बाद उससे बात मत करना। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, बस सॉरी बोला है तो बस मैंने सॉरी का जवाब दिया था और कोई बात नहीं है। तुम दोनों कैसे बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे वो मुझे दिखाई दे रहा था।
की शादी होने वाली, लेकिन उसकी शादी हो गई। तूने उससे शादी कर कैसे लिया इतनी छोटी सी एज में? वो हम दोनों के बीच की बात है, वो मेरी प्रॉब्लम है। मेरी मर्जी जो होगी ना मैं वो करूँगा। मैं उससे प्यार करता था इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। और कुछ जाना है तुम्हें? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तू खामखा गुस्सा कर रहा है। ठीक है, अगर तुझे नहीं पसंद कि मैं तेरी वाइफ से बात करूँ तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मैं नहीं करूँगा। साहिल, तुम मेरे साथ रूम में चलो। वो क्या ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है चल रही हूँ, लेकिन प्लीज आप ऐसे गुस्सा तो मत करो। मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। उसके बाद जंगकुक ताई का फोर्सफुली हाथ पकड़ता है और वो रूम में ले जाता है। आप ये क्या कर रहे हो? इतनी जोर से मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा, तुम्हें अपना दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हें मेरा दर्द बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तुम जानती हो ना कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और बॉय से बात करती हो। तो तुम उससे बात क्यों कर रही थी? क्या हो गया? वो तो बस सॉरी बोल रहा था। मैंने तो बस उनकी सॉरी का जवाब दिया था और कोई बात नहीं है। आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? मेरा गुस्सा तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि किन किन बातों पर मुझे गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे गुस्से की जरा सी भी परवाह नहीं है। तुम बार बार मुझे गुस्सा दिला देती हो। आप कभी कभी फालतू में गुस्सा हो जाते हो। जैसे आज कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं थी, फिर भी आप गुस्सा हो रहे हो। गुस्सा होने वाली ही बात थी। कल उसने तुम्हें छेड़ा था और आज तुम उससे ऐसे हंस के बात कर रही हो, तो मुझे देख कर के हंसी आएगी? सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। ओके सॉरी, प्लीज शांत हो जाओ ना। मुझे आपको गुस्से में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गुस्से में देखना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बात बात पर गुस्सा दिलाना आता है तुम्हें। ओके बाबा सॉरी, आज के बाद मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। प्लीज अब तो शांत हो जाइए ना। ओके फाइन, नहीं कर रहा गुस्सा, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना। और दूसरी बात है, उससे बहुत दूर रहना है। जितना दूर हो सके ना उतनी दूर रहना, उससे बात तक नहीं करना। अच्छा ऐसा क्या? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि अब वो हमारे साथ यहीं पर रहने वाले हैं, और अगर यहीं पर रहेंगे तो फिर बात कैसे नहीं करूंगी? हाँ वो यहीं रहने वाला है, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं है, तो बस मैंने इसे बोल दिया कि वो हमारे साथ रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है। ठीक है नहीं करूंगी। मैं आपको अब और परेशान नहीं करना चाहती। ओके गुड गर्ल। देखो मैं जा रहा हूँ वापस, तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? कॉल? लेकिन कैसे करूंगी? मेरे पास तो कोई फोन ही नहीं है। मैं आपको कॉल कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे फोन यूज करना आता ही नहीं है। क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारे पास तो फोन है ही नहीं। तुम्हें फोन यूज नहीं करना आता? मतलब छोटे छोटे बच्चे यूज कर लेते, तुम्हें नहीं आता? क्योंकि मेरे पास कभी फोन था ही नहीं, इसलिए मुझे यूज करना भी नहीं आया। मॉम के पास था तो वो मॉम यूज करती थी, मुझे देती ही नहीं थी। वो बोलती थी ये गंदी चीज है, इसलिए मैं उनसे मांगती भी नहीं थी। गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें फोन यूज नहीं करना आता? कोई बात नहीं, आज शाम को मैं तुम्हारे लिए न्यू फोन ले आऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें उसे यूज करना भी सिखा दूंगा, ठीक है? क्या न्यू फोन? सच में आप मेरे लिए फोन लेकर आओगे? हाँ, फोन तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है और फोन का बहुत ज्यादा काम रहता है। मैं तुमसे बात कैसे कर पाऊंगा अगर तुम्हारे पास फोन नहीं होगा? तो आपने बिल्कुल सही कहा, फोन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। जमिंदी के पास है, आपके पास है, यहाँ तक कि सबके पास है, बस मेरे पास ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, आज शाम को तुम्हारे पास भी आ जाएगा, फिक्र मत करो। वाह, मेरे पास भी फोन आ जाएगा। उसके बाद आप मुझे उसे यूज करना भी सिखा देना। जिन्हें सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? मुझसे चाहिए? भला मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो ले चुके हो। नहीं, अभी एक चीज है जो बहुत जरूरी है, और वो चीज सिर्फ तुम ही दे सकते हो, मुझे और कोई नहीं देख सकता। इसीलिए बस तुमसे ही चाहिए। मेरी नजर में तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं तुम्हें दूं, क्योंकि हर चीज तुम मुझसे ले चुके हो। लेकिन फिर भी एक बार बोल दो, तुम्हें चाहिए क्या? वो एक्चुअली मुझे बच्चा चाहिए तुमसे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, शौक होने की जरूरत नहीं है। मुझे सच में तुमसे बच्चा चाहिए। देखो भाभी प्रेग्नेंट है, कुछ दिन बाद भाई के पास उनका बेबी आ जाएगा। उस तरह मुझे भी अपना बेबी चाहिए। पागल वाली बातें मत करो। बच्चा मांग रहे हो, कोई खिलौना नहीं मांग रहे हो कि मैं तुम्हें दे दूं। और अगर इतना ही शौक है ना बच्चे पालने का, तो अडॉप्ट कर लो। जितने बच्चे चाहिए उतने अडॉप्ट कर लो। तुम मेरी बात समझी नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे अडॉप्ट नहीं करना, मुझे अपना बेबी चाहिए। मुझे तुम्हारा और मेरा खून चाहिए, तो तुम ही दे सकती हो और कोई नहीं कर सकता ये काम। बस करो, उस हद तक बात किया करो जितना कि पॉसिबल हो पाए। ऐसी बातें मत करो कि जो इम्पॉसिबल रहे। अच्छा भला इसमें कौन सी इम्पॉसिबल वाली बातें हैं? क्यों नहीं दे सकती तुम मुझे बच्चा? बच्चा तो दे ही सकती हो, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। और दूसरी बात देखो, मैं भी फादर बनना चाहता हूँ। भाई फादर बन चुके, मुझे भी बनना है। हर चीज अपने भाई की कॉपी करना जरूरी है क्या? वो जो करेगा तुम वही करोगे क्या? वैसे भी वो मेरी बहन पर बहुत जुल्म करता है, तो इसका मतलब तुम मुझ पर भी जुल्म करोगे? तुम सच में ना बहुत ओवर एक्टिंग करती हो। तुमसे ज्यादा समझदार तो मेरी भाभी है। तुमसे एज में कम है, लेकिन तुमसे कई गुना समझदार है। समझदार नहीं है वो, बच्ची है। तुम्हारे भाई ने उसे अपने काबू में कर रखा है। देखो मुझे जंगकुक और भाभी से कोई
कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना बस चाहिए तो बस चाहिए। और क्या गलत मैं मांग रहा हूँ? मुझे भी अपने लिए एक हैप्पी फैमिली चाहिए जिसमें मैं हूँ, तुम हो और हमारा बेबी। सिर्फ बेबी आ जाने से हमारी फैमिली हैप्पी नहीं होने वाली। फैमिली में प्यार भी होना चाहिए, जो कि मैं तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ।